हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए सोशल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गदर पार्टी साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आज़ादी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टी थी, जो कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 में बनाई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखड़ा थे। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकृत आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था। इसे 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को लीग द्वारा पारित किया गया था। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सितंबर 1920 कोलकाता। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इस हेतु विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनका वर्णन निम्नलिखित था। प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1961। प्रथम शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ। गाइस अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी, जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा था कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा
योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? यह भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि तथा द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ। 8वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ओडिशा को अभी भारत का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। यह भी कहा गया कि गुजरात भारत के कम विकसित राज्यों में से है, लेकिन ऑप्शन में जो है आपका दिया जा रहा है बिहार। अगर ऑप्शन में आए तो ऑप्शन आपको बिहार करना है, ना कि ओडिशा। अगर ओडिशा तो आप ओडिशा कर सकते हैं, अगर बिहार हो तो बिहार आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 9वां क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ये भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम अधिक होती है वह विकसित देश कहा जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं, उसी तरह मिथाचल का विकास के बिना राज्य का निर्माण संभव नहीं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। यदि लड़कियां शिक्षित होंगी तो वे अपने घर ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी पढ़ाएंगी। गाइस अगला क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? सरकारी बैंक, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अगर आपको गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं 2, 4, 3, 5। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वित्त एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उन संस्थाओं वित्तीय संस्थाएं कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवा जैसे ग्राहक का धन जमा रखना, ग्राहक को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अंतरण आदि देते हैं। बैंक, भवन निर्माण, सोसाइटी, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड कंपनियां, दलाल संस्थाएं आदि वित्तीय संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं। किसी भी देश की प्रगति में वित्तीय संस्थानों की अहम भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेंगुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेंगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लेटराइट, जलोढ़, इनमें से कोई नहीं। लेटराइट, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ की उर्वर मिट्टी नदी तट क्षेत्र, झीलें आदि मछली उत्पादन, चावल, नारियल तथा साग सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में चारगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 71%, 12%, 19%, 26%। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 71%। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देश में फिलहाल लगभग 1,30,00,000 हेक्टेयर भूमि स्थायी चारगाह के लिए वर्गीकृत है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक है दी प्रिंस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। निकोली मैकियावेली 3 मई 1469 से 21 जून 1527 इटली का राजनयिक एवं राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार था। पुनर्जागरण काल के इटली का वह एक प्रमुख व्यक्तित्व था।
वह फ्लोरेस रिपब्लिक का कर्मचारी था। मैकियावेली की ख्याति उसकी रचना द प्रिंस के कारण है, जो कि व्यवहारिक राजनीति का एक महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तर तथा 19वीं शताब्दी के बाद में कुछ पश्चिमी देशों की तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वह जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन पुर्तगाल में एक योद्धा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिराजुद्दौला। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्लासी की लड़ाई वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, संसद के अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, और दोनों के अनुपस्थित रहने पर राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।